अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं सानिल ज़हीर, आपका कंप्यूटर टीचर। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एनिमेशंस के बारे में। एनिमेशंस को हम कैसे कंट्रोल करते हैं, ये आज हमारा टारगेट है जिसको हमने अचीव करना है। चलिए हम नोटपैड ओपन करते हैं। नोटपैड ओपन कर लिया हमने और इसकी थोड़ी फॉर्मेट से इसके फ़ॉन्ट बड़ा कर लेते हैं ताकि आप लोग इजी से इसे देख सकें। और मैं यहाँ कोडिंग स्टार्ट करता हूँ। चलिए पहले हम हेडिंग लिख लेते हैं। वेलकम टू वेब डिज़ाइनिंग कोर्स लेक्चर 5। ये हेडिंग का टैग हमारे पास क्लोज हो गया। अब अगर हम इसको सेव करें कंट्रोल एस, तो इसका नाम रख लेते हैं एनिमेशन। लेकिन एक्सटेंशन आपने नहीं भूलनी, HTML। और इसको आप सेव कर लें डेस्कटॉप पे। इसे मिनिमाइज करते हैं, अपनी सेव की हुई फाइल पे चलते हैं। इसको जैसे हमने ओपन किया, ये देखें हेडिंग हमारे पास ओपन हो चुकी है। इतना तो आप पहले भी जानते थे। अब हम देखते हैं कि हम जो हमने हेडिंग लिखी है इसको अपनी स्क्रीन पर मूव कैसे करवा सकते हैं। आपने देखा होगा डिफरेंट वेबसाइट्स पे, वहाँ कुछ न्यूज़ ऊपर एक लाइन में मूव कर रही होती है। तो हम भी आज कुछ ऐसा ही करने वाले हैं। यहाँ मैं एक टैग यूज़ करता हूँ जिसका नाम है मार्की। इस टैग को मैं यहाँ क्लोज भी कर देता हूँ। कंट्रोल एस करते हैं और चेक करते हैं इससे हमारी लाइन पे, हमारी हेडिंग पे क्या फ़र्क पड़ता है। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये हमने जो हेडिंग लिखी थी ये हमारी स्क्रीन पर मूव हो रही है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आप लोग वेबसाइट्स पे न्यूज़ को मूव होता देखते हैं। अब हम इसकी कुछ और सेटिंग्स कर लेते हैं। अब हम इसको कंट्रोल करना सीखते हैं कि ये एनिमेशन तो हमने बना ली, अब हम इसको डिफरेंट मेथड के साथ कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इसकी स्पीड को कंट्रोल करते हैं। चलते हैं नोटपैड में और इसी टैग में हम कुछ सेटिंग्स कर लेते हैं। जैसे हमारे पास है स्क्रॉल अमाउंट इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमास। चले हम इसे यहाँ अमाउंट देते हैं 20। कंट्रोल एस करें और आ जाएं, पेज को रिफ्रेश करें तो ये देखें स्पीड हमारी, जो हमारा टेक्स्ट मूव हो रहा था उसकी स्पीड इंक्रीज हो चुकी है। चलें आपको समझाने के लिए मैं इसे थोड़ा ज़्यादा इंक्रीज कर लेता हूँ, 50 कर लेते हैं। कंट्रोल एस एंड पेज रिफ्रेश। ये देखें स्पीड मज़ीद ज़्यादा हो चुकी है। तो इस तरह हम इसकी स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। हम इसकी स्पीड को कम करके देखते हैं 1। कंट्रोल एस एंड रिफ्रेश। तो ये देखें स्पीड हमारे पास बहुत ज़्यादा स्लो हो चुकी है। चलें हम इसकी स्पीड को नॉर्मल कर लेते हैं क्योंकि हमने कुछ मज़ीद सेटिंग्स करनी है। हम इसको कर लेते हैं 20। जी स्टूडेंट्स, अब हम कंट्रोल करेंगे इसकी डायरेक्शन। हम इसको कंट्रोल करते हैं, यहाँ मज़ीद टैग यूज़ करते हैं, डायरेक्शन इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमास। और यहाँ अगर हम राइट लिखें तो देखते हैं इस पर कोई फ़र्क पड़ता है। रिफ्रेश करें तो ये देखें, ये अब दूसरी तरफ मूव होना स्टार्ट हो चुका है।
ठीक है, अब हम इसको लेफ्ट कर लेते हैं, ये हमारे पास सेम जैसे पहले था वैसे हो जाएगा। इसको रिफ्रेश कर लें, कंट्रोल एस नहीं किया हमने और हमने फिर रिफ्रेश किया तो ये देखें, ये जैसे पहले मूव हो रहा था वैसे हमारे पास हो चुका है। अब इसके बाद इसकी कुछ और हमारे पास हैं डायरेक्शंस, उनको हम देख लेते हैं। लेफ्ट की जगह हम अप कर देते हैं, कंट्रोल एस एंड फिर रिफ्रेश। ये देखें, ये ऊपर की तरफ मूव हो रहा है, लेकिन हमारे पास स्पेस कम है। अब हम इस स्पेस को कैसे इंक्रीज करेंगे, आ जाए नोटपैड में और हम यहाँ हाइट भी लिख सकते हैं। हाइट इज इक्वल टू, हम इस हाइट को कर देते हैं चलें 500। तो अब देखते हैं हमारी एनिमेशन पे क्या फर्क पड़ता है। ये देखें, ये अब हमें अच्छी तरह मूव होता नजर आ रहा है। इसी तरह हम कुछ मजीद सेटिंग्स को चेंज करते हैं, यहाँ हम डाउन करते हैं, कंट्रोल एस और रिफ्रेश करें पेज को। ये देखें, ये अब अप से डाउन की तरफ जा रहा है। हम इसका बिहेवियर भी चेंज कर सकते हैं कि हमने एनिमेशन को मूव कैसे करवाना है, हम अपनी मर्जी से मूव करवाना चाह रहे हैं तो वो भी हम कर सकते हैं। यहाँ आप लिख लें बिहेवियर, बिहेवियर इज इक्वल टू, सबसे पहले हम चेक करते हैं अल्टरनेट, कंट्रोल एस करें और हम यहाँ पहले राइट कर लेते हैं, बल्कि लेफ्ट कर लेते हैं ताकि इजीली हम इसको समझ सकें। यहाँ हाइट में ख़त्म कर देता हूँ, आपने यहाँ अपनी ज़रूरत के मुताबिक हाइट वगैरह एडजस्ट करनी है। तो मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ, ये फिर हमारे पास लेफ्ट की तरफ मूव कर रहा है और हमने जो अल्टरनेट का बिहेवियर यूज़ किया उसकी वजह से ये हम अब हमारी स्क्रीन से गायब नहीं हो रहा, हमारी स्क्रीन पर ही इधर उधर टकरा के मूव कर रहा है। हम इसके बिहेवियर को मज़ीद चेंज करते हैं, अल्टरनेट की जगह हम कर देते हैं स्लाइड, कंट्रोल एस और फिर रिफ्रेश करें तो ये देखें, ये है स्लाइड। दोस्तों, स्लाइड का मतलब होता है कि ये एक तरफ से आए और दूसरी तरफ आके रुक जाए। अब ये भी तो बुरा लग रहा है, ये रुकना नहीं चाहिए, हम इसको भी कंट्रोल कर सकते हैं। इसको हम मजीद इसकी कुछ सेटिंग्स करते हैं, यहाँ हम लूप लगाएंगे। लूप में आप जितनी दफ़ा लिखेंगे ये उतनी दफ़ा मूव होगा। जैसे हम लूप में लिख देते हैं 2, आपको समझाने के लिए मैं 2 बार इससे मूव करवाता हूँ। रिफ्रेश करते हैं, ये देखें, ये टेक्स्ट हमारी स्क्रीन पर मूव कर रहा है। एक बार मूव किया और फिर ये दूसरी बार, ये अब यहीं रुक जाएगा। और अब हम कुछ मज़ीद सेटिंग्स देखते हैं। हम यहाँ स्लाइड की जगह इसका जो डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है उसको यूज़ करते हैं, स्क्रॉल। इसको हम चेक कर लेते हैं, ये देखें, ये आपके पास मूव कर रहा है। स्टूडेंट्स, ये थी एनिमेशन की कुछ सेटिंग्स। और अगर अभी तक आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली कर लें और साथ बेल आइकन दबा के ऑल पर भी ज़रूर क्लिक करें ताकि मेरा हर लेक्चर आप तक पहुंच सके, कोई भी लेक्चर आप मिस ना कर बैठें। और जिन लेक्चर में अगर कोई आपको मसला हो तो वो मुझसे लाजमी शेयर किया करें। अब हम कुछ मज़ीद सेटिंग्स देखते हैं इसकी। आपने देखा होगा अक्सर वेबसाइट्स पे कि जब वहाँ एनिमेशंस के दौरान वहाँ आप जब अपना माउस उसके उस लाइन के ऊपर लेके जाते हैं, आप जब अपना माउस उस लाइन के ऊपर लेके जाते हैं तो वो लाइन रुक जाती है। तो इसकी मज़ीद सेटिंग्स भी हम देख लेते हैं, इसको हम स्टॉप कैसे कर सकते हैं। लूप में ज़्यादा कर देता हूँ ताकि ये बार बार हमें रिफ्रेश ना करना पड़े। यहाँ हमारे पास है एक ऑन माउस ओवर, इसको हम देख लेते हैं। ऑन माउस ओवर, इसको हम कर देते हैं स्टॉप।
और हमने यहाँ ये दोनों ब्रैकेट्स, ये दोनों ब्रेसेस लाजमी यूज करनी है। कंट्रोल एस और आ जाएं अपने पेज पे। क्या मिस्टेक हो गई हमसे, ये देखें, ये मैंने यहाँ जो मिस्टेक मुझसे हुई है इस पे आप फोकस करें। ये मुझसे जो मिस्टेक हो रही है ये आपसे इससे भी ज़्यादा मिस्टेक्स होगी, तो आपने परेशान नहीं होना, बल्कि आपने अपनी कोडिंग चेक करनी है कि इसमें मेरे से गलती क्या हुई है। यहाँ मैंने इन्वर्टेड कॉमास नहीं लगाया। जैसा कि मैंने आपको बताया था, इन्वर्टेड कामा अगर आप भूल जाएंगे या नहीं लगाएंगे तो इस तरह ये कोडिंग वर्किंग नहीं करेगी। कंट्रोल एस करें और फिर आ जाएं। ये देखें, ये टेक्स्ट मूव कर रहा है, मैं जब यहाँ आऊंगा ये रुक गया है। हम दोबारा देख लेते हैं। ये टेक्स्ट मूव कर रहा है, मैं इसके ऊपर कर्सर लेके आऊंगा या माउस लेके आऊंगा तो ये रुक चुका है। अब हम चाहते हैं कि जब हम माउस या कर्सर इससे दूर करें इस लाइन से, तो ये दोबारा से मूव होना स्टार्ट हो जाए। इसके भी हम सेटिंग देख लेते हैं। यहाँ हम एट्रीब्यूट यूज करते हैं जिसका नाम है ऑन माउस आउट इज इक्वल टू, यहाँ हम स्टार्ट लिख देते हैं। और ये आपने यहाँ ये जो ब्रैकेट्स हैं, ये ब्रेसेस लाजमी यूज करनी है, क्योंकि ये जो मैंने एट्रीब्यूट लिखा है ये जावा स्क्रिप्ट का है, तो इसमें ये विदाउट ब्रेसेस काम नहीं करेगा। तो चलिए हम ओपन करते हैं अपना पेज, और ये देखिए मैंने रिफ्रेश किया, ये मूव कर रहा है। अब मैं ये कर्सर इसके ऊपर लेके आता हूँ, ये रुक गया है। मैंने कर्सर नीचे मूव किया, इससे दूर किया, तो ये दोबारा से मूव करना स्टार्ट कर दिया इसने। जी दोस्तों, ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसे हमने देख लिया, जिसे हमने सीख लिया। इस लेक्चर में आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, मैं हर लेक्चर में आपसे यही कहता हूँ कि आप इसे बार बार इसकी प्रैक्टिस करें, और लेक्चर में आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझसे शेयर कर सकते हैं। मैं आपको ज़रूर वहाँ आपकी हेल्प करूँगा, आपको रिप्लाई करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।